सेठ साहब मैं अपनी बीवी दे जेवर बेच दे तेरे सूद दे पैसे देना। ओ बशीरे, तू जमीन बेच या अपने जेवर, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे अपने पैसों से गर्ज है। जा अब तू। रामे ये ले, ये पैसे रख। ठीक है बेहतर हुजूर। सेठ साहब एक बात कहूँ अगर बुरा ना माने तो? हाँ बोल। सेठ साहब, ये गरीबों की मजबूरियों से वो फायदा उठाकर आपको क्या मिल जाता है? सूद तो वैसे भी हमारे मजहब में हराम है, आप गरीबों की आह क्यों लेती हैं? और ये हलाल हराम की कहानी मुझे ना सुना, मुझे सब पता है क्या सही है और क्या गलत। बस अब तू जा और बैंक में पैसे जमा करवा। ठीक है सेठ साहब, जो आपका हुक्म। बाबा, मेरा एक दोस्त अपना बाइक सेल कर रहा है, उसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है, मैं खरीद लूँ उससे? अच्छा, कंडीशन अच्छी है तो खरीद लो, कोई मसला नहीं। बाबा पैसे फिर? बेटा पैसों की क्या परेशानी है, ऐसा करो मेरे रूम में जाओ, वॉलेट रखा है उसमें से क्रेडिट कार्ड निकालो और जितने पैसे जरूरत है लेके और बाइक ले आओ, कोई इशू नहीं है। थैंक यू बाबा। बेटा इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम मेरी इकलौती औलाद हो, तुम पर पैसे खर्च नहीं करूंगा तो और किस पर खर्च करूंगा, आखिर किस दिन पैसा काम आएगा। यार तेरे अब्बू की हराम की कमाई है जो तेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। हराम की कमाई? क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे अब्बू से तूने बाइक मांगा, तुझे बाइक ले दिया, और मैं अपने अब्बू से इतने दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे नया मोबाइल ले दें, लेकिन वो हर दफ़ा ये कह के टाल देते हैं कि मेरे पास गुंजाइश नहीं है। वाह भाई वाह। हाँ, वो मेरी कोई बात नहीं टालते। वैसे मुझे इसे क्या गरज के कमाई हलाल के या हराम की, मुझे अपनी ख्वाहिशात से गरज है जो बिन कहे पूरी हो जाती हैं। चल तुझे अपने बाइक पे घुमाने ले चलता हूँ। राज़िक अल्लाह तू राज़िक अल्लाह तू राज़िक अल्लाह। सेठ साहब, आप और यहाँ इस हालत में? कौन? मैंने पहचाना नहीं। मैं रामे, आपका खादिम। आखिर क्या वजह हो गई कि आप भीख मांगने पर मजबूर हो गए? और हाँ, आपका एक बेटा भी तो था। हाँ याद आया, गुलाम मुस्तफा। हाँ भाई बुजुर्गो, ये घर खाली कर दो। क्या मतलब? ये तो मेरा घर है, मैं क्यों खाली कर दूं? ये देखो, तुम्हारे इस घर के कागजात मेरे नाम है और ये मकान मेरा है। तुम्हारा घर कैसे हो गया? वो ये कागजात तो मेरे घर के हैं, तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारे बेटे ने 20 लाख रुपए उधार लिए थे इन कागजात के एवज, और वो जुए में हार गया 20 लाख रुपए, इसलिए ये मकान मेरा हुआ। चले निकले यहाँ से। बेटा इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? बेड़ा गर्क हो तेरा गुलाम मुस्तफा, तूने मुझे अपने घर से दरबदर कर दिया, दरबदर कर दिया। बस उसके बाद मेरे पास भीख मांगने के अलावा कुछ चारा ही नहीं था। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन सेठ साहब, इस सारी सूरत हाल के कसूरवार आप खुद हैं। मैं? मगर कैसे? आपने हमेशा हराम कमाया, और जिस औलाद को हराम का लुक़मा खिलाया जाए वो कभी वफा नहीं करती। वाकई रामे तुम ठीक कह रहे हो, इस सब का कसूरवार मैं ही हूँ। अल्लाह ने मुझे इसकी सजा दे दी है। जी तो नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है ना, तो ज़रूर कीजिए और फ़ौरन कीजिए।